हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में एसिड्स की प्रॉपर्टीज मैं कवर कर देता हूं और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था एसिड्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। एसिड्स का क्लासिफिकेशन क्या है, मिनरल एसिड कौन से हैं, ऑर्गेनिक एसिड कौन से हैं, मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक कौन से हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये सारा मैंने फर्स्ट वीडियो में कवर कर दिया। आज इसकी प्रॉपर्टी से पहले एक और टॉपिक आता है अबाउट डाइल्यूशन ऑफ एसिड, और इस पे क्वेश्चन ना ऐसा हो नहीं सकता कि हाउ वी कैन डाइल्यूट एन एसिड। देखिए, एसिड के अंदर कभी भी वाटर डायरेक्टली ऐड नहीं करते, बी क्लियर अबाउट इट। रीजन बीइंग डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक मींस हीट इज गिवन आउट। आप एसिड के अंदर डायरेक्ट वाटर ऐड कर देंगे तो हीट प्रोड्यूस्ड में स्प्लैश आउट एसिड, और एसिड हमारे स्किन पे, क्लोथ्स पे कहीं भी गिर सकता है और वो हमारी बॉडी को या क्लॉथ्स को डैमेज, खराब भी कर सकता है। तो इसलिए अगर ये पूछे हाउ वी डाइल्यूट एन एसिड, तो इसका रिवर्स प्रोसेस लिखते हैं, दैट इज वी टेक वाटर इन अ बीकर, देन वी ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड टू द वाटर एंड कीप ऑन स्टिरिंग विद द ग्लास रॉड। बीकर गर्म तो हो जाएगा, जो कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बट हीट बाहर नहीं आएगी, हीट की वजह से एसिड बाहर नहीं आएगा। तो देयरफॉर वी कैन सिंपली राइट इन टू लाइंस, दैट इज डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, देयरफॉर वी नेवर ऐड डायरेक्टली वाटर टू द एसिड, इंस्टेड वी ऐड एसिड टू द वाटर। तो इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इसे तो आपने लर्न कर ही लेना, इसके नोट्स प्रिपेयर कर लेना। अब आपको मैं इसकी डिस्कस करता हूं प्रॉपर्टीज। तो एसिड की प्रॉपर्टीज क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर मैं आपको सिखा दूंगा कि आपको अगर जनरल रिएक्शन बनानी आ गई तो फिर आप सारे इजीली बना सकते हो, वो डिफिकल्टी नहीं है केमिकल रिएक्शंस के अंदर। देखिए, इसमें सबसे पहले आता है पहली प्रॉपर्टी इसके टेस्ट के बारे में। टेस्ट का मैंने बताया, जितने भी एसिड है उनका सोर टेस्ट है। एसिड का सोर होता है और बेस का बिटर होता है, नंबर वन। फिर भी किसी एसिड को ध्यान रखना, किसी एसिड को हम टेस्ट नहीं करेंगे देखने के लिए सोर है या नहीं। रीजन बीइंग, अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, मिनरल एसिड जो है बड़े स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो दैट कैन प्रूव फेटल फॉर अस। ध्यान रखना, कभी भी एसिड को टेस्ट नहीं करते। खट्टा है तो चलो टेस्ट कर ले, ऑब्वियस है लेमन में एसिड है, बट वो ऑर्गेनिक एसिड है, दे आर एडिबल, वो खाए जा सकते हैं। आप चाउमीन खाते हो, उसमें सिरका, दैट इज एसिडिक एसिड डालते हो, वो खाए जा सकते हैं। बट HCl and H2SO4 and HNO3, they are mineral acids. They should not be consumed, they should not be touched with hand, or they should not be poured on the tongue also. इसे टेस्ट नहीं करना चाहिए। नंबर वन, टेस्ट। नंबर टू, लिटमस पे इसका इफेक्ट क्या है। लिटमस पेपर हो या लिटमस का सॉल्यूशन हो, तो ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। ये आपको इंडिकेटर के अलग से वीडियो दूंगा कि इंडिकेटर्स क्या है, नेचुरल इंडिकेटर क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर क्या है, और वो एसिड बेस को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या है, वो कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं। ये सेपरेट वीडियो में, इंडिकेटर्स की वीडियो में अलग से आ जाएगा। नेक्स्ट, इसमें एक और आता है मिथाइल ऑरेंज। तो ये भी एक इंडिकेटर है। तो मिथाइल ऑरेंज अगर आप एसिडिक सोल्यूशन में ऐड करोगे तो मिथाइल ऑरेंज भी रेड कन्वर्ट में कर देगा, अगर वो एसिडिक सोल्यूशन होगा तो। दैट इज, इन एसिडिक सोल्यूशन मिथाइल ऑरेंज चेंजेस कलर टू रेड। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट इसके बाद में आता है, इसका फोर्थ आता है कोरोसिव प्रॉपर्टी। कोरोसिव, तो एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। मैंने आपको सबसे पहले बता दिया कि एसिड स्किन को और क्लॉथ्स को अटैक करते हैं, तो देयरफॉर दे आर कोरोसिव इन नेचर। तो क्लॉथ्स पे और स्किन पे टच नहीं करने चाहिए। देन इसकी रिएक्शंस आती हैं एसिड की, ये आती है विद मेटल्स। तो वी विल राइट ऑल मेटल्स लाइंग अबव हाइड्रोजन। इंपॉर्टेंट वर्ड सुन ले, लाइंग अबव हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज रिएक्ट टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। जैसे कि सपोज मैं लिखूंगा जिंक, तो जिंक सॉलिड प्लस HCl एक्वस गिव्स जिंक क्लोराइड ZnCl2 एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस। तो डाइल्यूट एसिड, ये भी ध्यान रखना, वी विल ऑलवेज राइट डाइल्यूट एसिड। तो एसिड रिएक्ट विद मेटल्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। लाइकवाइज इसकी रिएक्शन आप एक और भी लिख सकते हो, जिंक मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एक्वस, अगेन वी विल राइट डाइल्यूट। ध्यान रखना, कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का बिहेवियर अलग है,
दैट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए वर्ड डाइल्यूट लिखते जाना जरूरी है। उसके प्रोडक्ट भी अलग हो जाएंगे, वो बाद में बताएंगे। तो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट ZnSO4 एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस। बट व्हाट डू यू थिंक, अगर मान लो मैं लिख दूं कॉपर, इट इज ऑल्सो अ मेटल, तो कॉपर और मैं यहां लिख दूं डाइल्यूट HCl एक्वस और डाइल्यूट, तो क्या कॉपर का क्लोराइड बनेगा? हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी? नहीं। तो मैंने आपको पहले बता दिया, ऑल मेटल्स लाइंग अबव हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज रिएक्ट विद एसिड्स, डाइल्यूट एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो अगर ये रिएक्शन पूछे एग्जामिनर तो आपसे कंप्लीट करो, तो याद रखना इसके सामने लिखना नो रिएक्शन, होगी नहीं रिएक्शन। ये रीजन यही आएगा बिकॉज कॉपर लाइज बिलो हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो मैंने आपको जनरल बताता हूं, इसके बाद आप यू कैन राइट सो मेनी रिएक्शन। तो जनरल इसकी रिएक्शन ये है, मेटल कौन से वाला लाइंग अबव हाइड्रोजन प्लस एसिड कौन से वाला डाइल्यूट गिव्स सॉल्ट और प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसके बेस पे आप अपने आप का ही रिएक्शन बता सकते हो। अब सॉल्ट का भी बता देता हूं आपको। अगर हाइड्रोक्लोरिक यूज करोगे तो उस मेटल का क्लोराइड बना देगा, जैसे सोडियम का यूज तो सोडियम क्लोराइड बना देगा। और सल्फ्यूरिक यूज करोगे तो वो सल्फेट बना देगा, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। तो इंपॉर्टेंट ये है, उसी मेटल का सॉल्ट बन जाएगा। HCl होगा तो क्लोराइड, सल्फ्यूरिक होगा तो सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये इसकी रिएक्शन आप अपने आप ही बहुत सारे लिख सकते हो। नेक्स्ट आती है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, तो दोनों में रिएक्शन में प्रोडक्ट सेम ही होते हैं। सिर्फ आपको याद होनी चाहिए कि अगर एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा, CO2 बनेगी एंड वाटर जरूर बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो आपके सिलेबस का भी है वो है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस HCl। तो आपको मैंने बताया, अगर मेटल कार्बोनेट हो और डाइल्यूट एसिड हो तो मेटल का सॉल्ट बनेगा, मेटल का सॉल्ट भी सोडियम का क्लोराइड, प्लस इंपॉर्टेंट ये CO2 जरूर निकलेगी एंड H2O जरूर होगा, ये तो बनने ही बनने हैं। एट द सेम टाइम अगर ये सोडियम का बाइकार्बोनेट होता NaHCO3, इट इज कॉल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट, और आप अगेन एसिड यही यूज करते तो प्रोडक्ट में सिर्फ बैलेंसिंग में डिफरेंस आएगा और कोई डिफरेंस नहीं आएगा, प्रोडक्ट सारे सेम होंगे। तो इसलिए मैंने आपको कहा ऑल मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट react with acid to produce salt, CO2 and water। तो आप और भी रिएक्शन लिख सकते हो। तो जनरल रिएक्शन है मेटल कार्बोनेट, एसिड, सॉल्ट, CO2, वाटर। एक और आपको लिख के बता दूं, अगर सपोज ये होता कैल्शियम कार्बोनेट, लेट अस से कैल्शियम कार्बोनेट प्लस एसिड चेंज कर देते H2SO4, तो आप अपने आप भी क्रिएट कर सकते हो। मैंने बताया मेटल का सॉल्ट, कैल्शियम का सल्फेट तो CaSO4 और प्लस CO2 और प्लस H2O। तो इस तरह से अपने आप ही आप लिख सकते हो, कितनी भी रिएक्शन बना सकते हो, प्रोवाइडेड जनरल आपको रिएक्शन पता हो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देन इसके बाद आता है इसकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन, और न्यूट्रलाइजेशन क्या है कि एसिड रिएक्ट विद बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर एसिड सपोज आपने HCl लिया इन एक्वस और बेस सबसे इंपॉर्टेंट NaOH लिया, तो एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट, तो NaCl प्लस वाटर। तो आप इसकी रिएक्शन बहुत सारे लिख सकते हो। अगर एसिड आपने चेंज किया, लेट अस से H2SO4 एक्वस में H2SO4, आपने सपोज ये बेस चेंज कर दिया, KOH ले लिया, तो एनी एसिड रिएक्ट विद एनी बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट? पोटेशियम का सल्फेट, तो K2SO4। फार्मूले बनाने आने चाहिए, अदरवाइज फिर मुश्किल होगी। अगर फार्मूले बनाने नहीं आते तो एक बार 9th का 3rd चैप्टर जरूर देख लो, उसके अंदर कि केमिकल फार्मूले बनते कैसे हैं। तो इस तरह से आप इसकी रिएक्शन, आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक इसकी और प्रॉपर्टी दे सकते हो। तो आई थिंक इतने में आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग इसकी कंप्लीट हो जाती हैं। तो एसिड में आपको मैंने अभी सिर्फ आपकी इसकी प्रॉपर्टी बता दी है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं एसिड के यूजेस, बेस के यूजेस सारी एक ही वीडियो में कवर करके दूंगा। और अगर आपने पिछली वीडियोस वॉच ना की हो तो आप प्लीज डू वॉच देम। उन वीडियो से आपको एसिड का इंट्रोडक्टरी पार्ट सारा क्लियर हो जाएगा। और अगर कॉन्सेप्चुअली समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो जरूर अच्छा सा लाइक दे दो और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करो।
और चैनल सलूजा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लो। आपको सारा सिलेबस यहाँ पर अवेलेबल होगा। एट द सेम टाइम बेल आइकन भी प्रेस करो सो दैट आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।